Hello बच्चों, let us read the question. One end of a light spring of spring constant K is fixed to a wall and the other end is tied to a block placed on a smooth horizontal surface. In a displacement, the work done by the spring is half kx square. The possible cases are, तो नीचे हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन या कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वो है वर्क डन बाय ए स्प्रिंग। तो यहाँ हमें एक स्प्रिंग की 3 पोजीशन दिखाए गए हैं। पहला है स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ, एक स्प्रिंग है जो अपने नेचुरल लेंथ में है यहाँ तक। सेकेंड में है कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में कंप्रेशन किसने लाया है, तो निश्चित है सर्टेनली ए फोर्स। हमने एक फोर्स अप्लाई किया तो उसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया। और तीसरा है स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, और इसको स्ट्रेच किसने किया होगा, तो नेचुरली ए फोर्स। तो एक फोर्स हमने ऐसा अप्लाई किया कि उसने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। इन दिस केसेस some work is done and this work is done by the applied force। यहाँ applied force जो है वो वर्क करता है। अब जब हमने यहाँ फोर्स अप्लाई किया हुआ है लेफ्ट साइड में ताकि हमारे स्प्रिंग कंप्रेस हो सके, तो स्प्रिंग में भी एक फोर्स डेवलप होता है kx अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई होता है, डेवलप होता है अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट, और दिया जाता है kx, के फोर्स कांस्टेंट और x जो है वो चेंज इन लेंथ, इतना फोर्स अप्लाई। अब यदि हम इन दोनों केसेस में कंप्रेस स्प्रिंग या स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के साथ में कोई एक बॉडी अटैच कर दें या यहाँ पर कोई एक बॉडी अटैच कर दें और रिलीज कर दें, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और यह फोर्स जो है इस बॉडी को डिस्प्लेस करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हुआ है वह इस बॉडी को डिस्प्लेस करेगा। मीन्स इन दिस टू केसेस वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग। तो जब एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग या एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ की तरफ आता है तो वहाँ वर्क जो है वो स्प्रिंग करता है, एंड दिस वर्क इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ kx स्क्वायर। इतना वर्क हमारा स्प्रिंग जो है वो करता है नेचुरल लेंथ पर पहुंचने तक। तो हमारा स्टेटमेंट ए, द स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय ए डिस्टेंस x वाज फाइनली इन इट्स नेचुरल लेंथ, यानी पहले हमारा स्प्रिंग कंप्रेस था और बाद में वो नेचुरल लेंथ तक पहुंचा है, तो इस केस में तो स्प्रिंग वर्क करता है, अभी हमने देखा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वाज इनिशियली स्ट्रेच्ड बाय ए डिस्टेंस x एंड वाज फाइनली इन इट्स नेचुरल लेंथ, यानी स्प्रिंग पहले स्ट्रेच था और वहां से फिर अपने नेचुरल लेंथ पे आ रहा है। तो इस केस में भी हमने देखा कि वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग, और कितना वर्क होता है, तो हाफ kx स्क्वायर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही अभी करेक्ट हैं। सी में आइए, इट वाज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ एंड फाइनली इन ए कंप्रेस्ड पोजीशन। तो इस केस में तो अभी हमने देखा, अभी हमने डिस्कस किया, वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स। स्प्रिंग नहीं करता, अप्लाइड फोर्स करता है, और इसलिए ये हमारा गलत। एंड लास्ट, it was initially in its natural length and finally in the stretched position। तो नेचुरल लेंथ से स्ट्रेट पोजीशन में लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और वो फोर्स जो है वही वर्क करता है, स्प्रिंग वर्क नहीं करता। यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, गलत है। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन या 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ए एंड बी, and this is final answer of this question।
Hope you understood it well. Best of luck.